सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित काव्य कर्तव्य निबंध पर चर्चा कर रहा है। सबसे पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानना ज़रूरी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार एवं पत्र प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी कविता की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र को दिशा और दृष्टि दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले गद्य लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन भी नहीं किया था, लेकिन उसे अपनी आलोचकीय दृष्टि से भी लिखा। उन्होंने अनेक विधाओं की रचना की है। द्विवेदी जी की विस्तृत रूप से साहित्यकार रचना की। उनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या लगभग 81 के आसपास मानी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के विकास के लिए जो कार्य किया वो बहुत आयामी था। उन्होंने उन विषयों को हिंदी में लिखा और लिखवाया जिसमें साहित्य उपलब्ध नहीं था। उन्होंने अपने समय के कवियों और लेखकों को नए नए विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी और अनेक विषयों पर निबंध लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वे सरल तथा व्याकरण संबंधी हिंदी लिखने का पक्षधर भी थे। उनकी निबंधों की भाषा बहुत स्पष्ट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने युग के साहित्यकारों के पद प्रवर्तक के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने अपने युग के साहित्यकारों का पद प्रदर्शक भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक प्रमुख निबंध है कवि कर्तव्य। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हमसे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक कविता या पद लिखते समय किन किन बातों पर हम जोर रखना चाहिए ताकि काव्य भाषा सरल, सहज और समता से ओतप्रोत हो। उसके बारे में दिशा निर्देश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि कोई भी साहित्य रचना लिखते समय समाज की उपेक्षा कभी नहीं किया जाए चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज के लिए लिखा जाता है। यदि सामाजिक जन ही उस रचना को पढ़कर आनंद की अनुभूति नहीं करेंगे तो फिर इसका अर्थ है कवि का रचना या उद्देश्य सफल नहीं होंगे। लेखक ने अपनी निबंध काव्य कर्तव्य का अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण तथ्यों को उल्लेख किया है। वो है छंद, भाषा, अर्थ, विषय। सबसे पहले हमको छंद के बारे में चर्चा करें। छंद काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभा करती है। लेखक के अनुसार गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। उनमें लेखक का मानना है कि गद्य का विषय में कोई विशेष निर्देशन का आवश्यक नहीं होती है जितनी पद्य का विषय में। इसलिए कवि और कर्तव्य जो निबंध है इसमें लेखक पद्य के संदर्भ में कहती है। हम जानता है कि जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है तो उसे छंद कहलाती है और छंद में जो कुछ भी कहा जाता है उसे पद्य कहलाता है। निबंधकार के अनुसार काव्य का मर्मज्ञ और निपुण कवि स्वतः जान चाहता है कि कौन सी छंद विशेष और शुभवर्तक होगा। निबंधकार कवियों से ये अपेक्षा रहती है कि दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका है। कवि अपने काव्य को लिखते समय अन्य छंदों का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहा है। लेखक अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि किसी भी प्रश्न या परिपाटी है उसका जो क्रमभंग होता है
जो प्राचीनशील का पक्षाधर है, जो कवि है, लेखक है, उसका विरोध में खड़े हो जाता है और नए प्रयोगों का निर्दोष जुड़ना लगता है। कुल मिलाकर द्विवेदी जी ने का संदेश देता है कि साहित्यकारों को परस्पर नए नए प्रयोग करना चाहिए और पुराने स्थानों पर नए का स्थान भी करना चाहिए। इसके बारे में प्रसाद श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने चंद के अपनी कवि कर्तव्य निबंध में चंद के बारे में कहती हैं। अगला है भाषा। भाषा निबंधकार का ऐसा मानना है कि कवि को ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि जिसे कोई भी व्यक्ति सहज समझिए और कविता के भाव को भी हृदयंगम करने में सफल रहे। यह मानना इसलिए उचित है कि जो कुछ भी लिखा जाता है वे इसी अभिप्राय से लिखा जाता है, लेखक के हृदय व्यथाओं को पाठकों को समझ सके। कठिन काव्य के अलावा सरल काव्य की रचना करना ही उचित है। भाषा व्याकरण नियमों को पालन करना चाहिए और भाषा को सजीवता और रोचकता रखने के लिए मुहावरों का और कहावतों का उक्तियों का प्रयोग भी आना चाहिए, क्योंकि मुहावरों भाषा की प्राण हैं। कविता लिखते समय सर्वत्र ललित और मद शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अपने निबंध कवि और कर्तव्य में निबंधकार संकेत किया है, गद्य और पद्य की भाषा प्रदत्त नहीं होना चाहिए। बोलना में और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा का क्रांति के नियमों का विरुद्ध है। तो इस तरह भाषा का संदर्भ में इन्होंने कवि से बताया है कि जिस तरह की भाषा जो कविता को सरलता, रोचकता और अपनी गतिविधान प्रदान कर देती है, उसका इस्तेमाल करना कवि को आना चाहिए। कवि भाषा का संदर्भ में इस बात को ध्यान रखने के लिए कवियों से कहते हैं कि जिस तरह की भाषा जो कविता को सरलता, रोचकता और अपनी गति प्रदान कर देती है, उस तरह की कविता लिखना चाहिए कवियों को। अगला है अर्थ। कविता के अर्थ का संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि जिस पद में अर्थ का चमत्कार नहीं होता वे कविता नहीं है। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय में उसका तादात्म्य होना जाना चाहिए। ऐसा होने से अर्थ में सरलता का अभाव होता है। कविता करते समय अलंकारों का जबरन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने मनोनीत अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पद पढ़ते ही पढ़ने वालों उसे तक्षणी हृदयंगम कर सके। कविता में शब्दों का आडंबरों से बचना चाहिए। अर्थहीन तथा अनुपयोगी शब्द नहीं लिखी चाहिए। कवि कहते हैं कि कवि जो कविता लिखना चाहता है वे पाठक और श्रोता का हृदय तक भावों से पहुंच जाना चाहिए, वही कविता करने में सफल हो जाता है। उस अर्थ पाठक और श्रोता तक पहुँचे, यह भी उसकी सफलता का मापदंड होना चाहिए। इस तरह वो किसकी रस पर आधारित कविता लिखता है, उस पर सफलता आधार यही है कि वे रस पाठक या श्रोता का महसूस कर सके। अगला है विषय। निबंधकार के अनुसार कविता लिखने का समय इस पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक या नहीं। लेखक कहते हैं कि हिंदी काव्य की दीन दशा को लेकर हिंदी कवियों को जो कहना चाहिए कि अपनी विधा, बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग व्यर्थ की रचना करने में नहीं होना चाहिए। अर्थात उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जो काव्य कर्म या कवि कर्म है उसमें दुरुपयोग न करे। मानो सार्थक रचना लिखिए ताकि हमारी जो सामाजिक है वे उस रचना का लाभ उठ सके, आनंद उठ सके और उनका मानसिक पोषण भी हो सके।
आगे अनुवाद का विषय में भी निबंधकार का कहना है कि एक भाषा की कविता दूसरी भाषा में अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है। अनुवाद करने का पूर्व अनुवादक को अपना योग्यता पर विचार करना चाहिए। अंत में निबंधकार लिखते हैं कि कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वे कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सामने लाती है वे सहज समझ में आ जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी कवि कर्तव्य निबंध के द्वारा यह प्रस्तुत करना चाहती है कि एक कविता पढ़ते समय सहज और मनोहर रूप से प्रस्तुत करने से साधारण पढ़े लिखे लोग भी कविता का आनंद उठ सके और इससे पाठक का मन में नई नई उपमानों को नए नए शब्दों को नए नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना भी इस रचना के द्वारा कवि बताती है यह कवियों का कर्तव्य है। अगला है कवि है जो जन सामान्य को भावों और विचारों का उन्नमन करना चाहिए और उनकी मानसिक पोषण करना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध कवि कर्तव्य जिसका शीर्षक द्वारा हमें यह स्पष्ट करना चाहता है कि कविता लिखते समय कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए और कवि को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यह निबंध अपने पाठकों को यह संदेश देते हैं कि यह पूरी तरह सफल हुआ है। भाषा की दृष्टि से यह निबंध सरल रोचक और सहज है। कवि का उद्देश्य को पूरा करना में सफल हुआ ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं और कुछ कोई भी डाउट है तो प्रश्न पूछिए।